हाँ हाँ आपको वाला जी के साथ हाँ बैठा हूँ। हाँ हाँ इनका ये बताओ पुराना इनका कब हुआ था एंजियोप्लास्टी? इनका तो 2008 में हुआ था। कहाँ पे? आर्टिमिस हॉस्पिटल में। उसके आगे नहीं है कोई? पता नहीं सर, इन्होंने अभी ये कोविड टाइम में ना फाइलें वाइलें इधर उधर करी, मैं 3 दिन से छोड़ के जा रहा क्योंकि डॉक्टर राकेश सत्रा ने किया था। अच्छा तो मैं यही कि उनसे फोन कॉल बुकिंग करके हाँ तो उन्होंने मांगा भी था, लेकिन ये फाइल पता नहीं उन्होंने कहीं अपने आप। कुछ आपको जाना है कि हार्ट की पंपिंग कितनी थी पहले? नहीं पता। अब देखो अब ना अभी सिचुएशन क्या है कि इनकी एक तो धड़कन बढ़ी हुई है, उसको एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं, ठीक है, वो इरेगुलर होती है, धड़कन हो गई है, उसके लिए हमने दवाई शुरू कर दी है। इसमें जो रिस्क होता है वो ये होता है कि हार्ट में क्लॉट बनता है जब इरेगुलर धड़कन होती है, तो वो क्लॉट ब्रेन में ना चला जाए उसके लिए ब्लड थिनर देते हैं। उससे ज्यादा जो चिंता की बात यह है कि इनकी ऑक्सीजन सेचुरेशन थोड़ी कम आ रही है, 93-92% आ रही है, जो 96-97 रहनी चाहिए। तो वो हमने लैसिस दिया, तो मैंने अभी पूछा तो कह रहे हैं मैं कुछ बेटर हूँ। लैसिस मतलब यूरिन आएगा तो लंग्स में से जो पानी है वो निकल जाता है उससे। आपकी सर बात बीच में काटूंगा, इनका ना सर ये नी ट्रांसप्लांट हुआ था, डॉक्टर मारिया ने किया था, तो 1.5 साल पहले की बात है। तो उन्होंने कहा एनओसी दिया इस बार, तो हम पूरा इनका टेस्ट हुआ था, पूरे दिन वापस सप्लाई में ब्लड को स्ट्रेसिंग हो गया। हाँ दौड़ तो सकते नहीं थे, इंजेक्शन देंगे। कब हुआ था वो सितंबर में सर, अभी मतलब 8-9 महीने पहले। हाँ लास्ट ईयर। तो ये उन्होंने क्लियरेंस दी थी इनको? उन्होंने क्लियरेंस दी थी, तो यहाँ जब इन्होंने वो बेहोश करने वाले डॉक्टर से थे, उन्होंने कहा था कि एनेस्थीसिया वाले कि हम इनको दोनों साथ नहीं करेंगे क्योंकि इनका जो हार्ट बीट का वो है वो कम है, तो हम रिस्क नहीं लेंगे। अच्छा, तो हार्ट पंपिंग कम है इनकी? कम थी। तो इन्होंने कहा, डॉक्टर ने कहा कि 1 by 1 करेंगे, उसमें ये देखो मैं आपको बताता हूँ हार्ट पंपिंग कम है तो जब ऐसे पेशेंट की धड़कन बढ़ जाती है एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से, तो लंग्स में पानी हो जाता है। अगर इनकी हार्ट पंपिंग नॉर्मल है तो हमें चेस्ट इन्फेक्शन, कोरोना, कोविड सब सोचना पड़ता है। अभी हमने वो भी टेस्ट इनका भेजा है, कोरोना वाला भी। इको हम इनका वो रिपोर्ट आने के बाद ही करते हैं क्योंकि उसमें पेशेंट के बहुत क्लोज जाना पड़ता है, ठीक है। ये मान के कि लंग्स में पानी है जो कि एक्सरे में दिख रहा है और पंपिंग कम था, हमने इलाज शुरू कर दिया, ठीक है। अब 2 एम है, इनकी धड़कन को कंट्रोल करना दवाई के रास्ते, और लैसिस देके थोड़ा इनको यूरिनेशन वगैरह आ जाए, क्योंकि इनकी ना लीवर की भी थोड़ी डिरेंजमेंट है बाहर वाली रिपोर्ट में, ठीक है ना। तो इसलिए जो रेमिटोरवा ले रहे हैं उसको हम बंद करके, उसमें 3 दवाइयां होती है रेमिटोरवा में, 2 ब्लड थिनर, 1 कोलेस्ट्रॉल की। हम सिर्फ एक सिंगल ब्लड थिनर और एक इंजेक्शन दे रहे हैं ब्लड थिनर का जो क्लॉट बनने से रोकता है फिलहाल, जब तक हमें बाकी सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाती। तो देखो अब इसमें अगर इनको यूरिन वूरिन आ जाता है, लंग से पानी निकल जाता है, जैसा कि ये बेटर फील कर रहे हैं, किडनी काम कर जाती है, तो ये कल तक काफी बेटर हो जाएंगे, धड़कन कंट्रोल में। सर खांसी भी थी 6-7-8 दिन से। अच्छा। तो हमारे 4 दिन पहले डॉक्टर सत्रा से कॉल में बोली थी, तो ऐसी 500 उन्होंने वो एंटीबायोटिक 3 दिन की दिन में एक बार लेनी, उससे इनकी खांसी कम हो गई है। और रेड वाला वो टस्क्यू से हट गया था, पहले ग्रीन ले रहे थे, तब भी कम हो गया इनको। एक्चुअली क्या है ना सर, घर में ना 2 रिसेंटली डेथ हुई है, एक तो यही डायलिसिस में ताऊजी का बेटा था, फिर 2 साल छोटा था, 41 साल में, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल चीजें माइंड हो गई है। हमारे मौसा जी कोविड से फरीदाबाद अभी 8 जून को एक्सपायर हुई, तो थोड़ा सोच लो। देखो बहुत ही ऐसा है, ये जो रिपोर्ट हमने भेजी है, मान लो कोविड नेगेटिव आ जाता है तो बाकी चीजें हम संभाल लेंगे, अगर कोविड पॉजिटिव आता है तो भी फिर देखो चीज तो करना ही है, वो तो जैसा भगवान से बताएगा। वैसे तो मैं तो इनको मल्टीविटामिन, जिंक टैबलेट, गर्म पानी और हल्दी वाला दूध वो सब, तो एक बार नेगेटिव आने के बाद हम इको कर लेंगे, ठीक है। अभी हमने दवाइयां सारी शुरू कर दी है, ठीक है। तो नेक्स्ट 24 आवर में बाय द टाइम द रिपोर्ट कम्स वी विल बी क्लियर इन एवरीथिंग, एंड तब तक के लिए ट्रीटमेंट सारा चल रहा है। थोड़ा रिलैक्स हो जाए, कोई ऐसी मेडिसिन जिससे सो सके दे देंगे, रात को दे देंगे। अभी देखो कोई भी नींद की दवाई होती है वो सांस दबाती है, आप अपनी जब वो सांस दबाती है तो ऑक्सीजन कम होता है, इसलिए रात तक तंग पाएंगे तो हल्की सी आप अपनी थोड़ा सा कोई भी हो तो उसको आपको दूर हो जाएंगे ना, तो चिंता ना करो। और आप जाओ, फिर आपको हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहिए। कोई दिक्कत होगी हम कॉल कर देंगे, करना तो नहीं है। हाँ ठीक है ना, ठीक है, थैंक यू।